प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बन रहे हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आ पा रहा है। मज़ा नहीं आ रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के नेताओं को, जिस तरह से 2014-2019 में मज़ा आया था। कोई ना कोई उलझन बीजेपी में इस वक्त लगी हुई है। आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, गठबंधन की और पार्टियां बड़े बड़े मंत्री के पद मांग रही हैं। अब बीजेपी इन नेताओं को इतने बड़े बड़े पद पर कैसे बैठा सकती है, जब बीजेपी के पास खुद इतने इतने बड़े नेता मौजूद हैं? कैसे कौन अपना पद छोड़ सकता है? क्या अमित शाह गृह मंत्री का पद छोड़ देंगे? क्या राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री का पद छोड़ देंगे? बहुत मुश्किल है। बीजेपी इस वक्त मुश्किल में फंसी हुई है। भले ही सरकार बन जाए, लेकिन बीजेपी मुश्किल में फंस चुकी है। नीतीश कुमार की जेडीयू ने कुछ और मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार जातीयगत जनगणना के सपोर्ट में हैं। जैसे उन्होंने बिहार के अंदर जातीयगत जनगणना कराई थी, उसी तरह की जनगणना वो एनडीए में भी कराना चाहते हैं यहां पर आकर। यानी पूरे देश के अंदर उनका मकसद है जातीयगत जनगणना होनी चाहिए। इसके अलावा जो अग्निवीर सेवा शुरू की थी मोदी सरकार ने, उसको भी ठीक से समझकर लागू करने की बात जेडीयू की तरफ से कही जा रही है। बीजेपी के लिए यह दौर काफी मुश्किल भरा है। भले ही सारा समर्थन मिल गया हो इन पार्टियों का, लेकिन जेडीयू की तरफ से ऐसी भी बातें कही जा रही हैं। अभी कुछ देर पहले खबर आई है, नीतीश कुमार की पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा है कि अभी वक्त है शपथ ग्रहण में, और शपथ ग्रहण से पहले कभी भी कुछ भी हो सकता है। तरह तरह की बातें चल रही हैं। जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो जाता, कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन राहुल गांधी ने एक खेला करना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी तो भाई ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जैसे भाई सरकार बिल्कुल ये बना ही रहे हैं। बहुत कॉन्फिडेंस में है राहुल गांधी। हो भी क्यों ना, इतनी बड़ी जीत जो हासिल की है, भले ही सरकार में ना आए, लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि देखिए भाई, बीजेपी के दो नेताओं ने एक और बड़ा स्कैम कर दिया है चुनाव होने के बाद, वोट खुलने से पहले। दरअसल अमित शाह ने शेयर मार्केट को लेकर एक बयान जारी किया था कि बीजेपी जो है वो आने वाली है, 400 पार करने वाली है, बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अमित शाह को ऐसा कहते हुए सुना जा रहा है कि अब अपना पैसा लगा दो शेयर मार्केट में। तो अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अमित शाह और इनके और नेताओं ने ये झूठ बोलकर आप लोगों का पैसा लगवाया और वो पैसा आपका डूब गया। तकरीबन शेयर बाजार को 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है बीजेपी की हार से। बीजेपी अगर बहुमत हासिल करके 300 पार निकल जाती तो शेयर मार्केट बहुत आगे निकल जाता, लेकिन उल्टा हुआ और जिन लोगों ने अमित शाह के कहने पर पैसे लगाए थे उनके पैसे डूब गए, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, बहुत सारे निवेशकों का पैसा डूबा है। राहुल गांधी ने कहा कि झूठ बोलकर पैसा लगवाया, फर्जी आंकड़े एग्जिट पोल के जरिए दिखाए गए, लोगों ने काफी निवेश किया और बाद में जब रिजल्ट आया तो बीजेपी बहुमत पार नहीं कर पाई, इसलिए निवेशकों का पैसा भी डूब गया। यह भी स्कैम से जोड़ रहे हैं राहुल गांधी। फिलहाल दीदी के साथ एक कांड हो गया है। बीजेपी की नई नवेली सांसद कंगना रनौत आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थी। सिक्योरिटी चेक हो रहा था, उस दौरान वहां पर एक सीआईएसएफ की महिला जवान मौजूद थी। इनका नाम है कुलविंदर कौर। कंगना रनौत के मुताबिक इन्होंने, यानी कुलविंदर कौर ने, सीआईएसएफ के जवान ने कंगना रनौत के एक थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि वीडियोस वगैरह, कुछ फोटो वगैरह सामने नहीं आई है थप्पड़ जड़ते हुए, लेकिन कंगना रनौत कह रही है कि इन्होंने हमारे थप्पड़ जड़ा है। दरअसल मामला यह है, कुलविंदर कौर का वीडियो सामने आया, वो कहती हुई नजर आ रही है कि ये जो है कंगना रनौत, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उस वक्त इनका बयान आया था कि ये किसान नहीं है, बल्कि 100-200 रुपए लेकर ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। इनको किसान नहीं कहा जाएगा, ये किसान है ही नहीं। सीआईएसएफ की महिला जवान ने कहा कि उस धरना प्रदर्शन में मेरी मां भी मौजूद थी, मैं भी किसान की बेटी हूं। जब इन्होंने कहा था कि 100-200 रुपए लेकर किसान बैठे हैं वहां पर किसानों के नाम पर, उस वक्त मेरी मां भी वहां बॉर्डर पर बैठी हुई थी। कंगना रनौत ने कहा कि मैं सिक्योरिटी चेक कर रही थी, सीआईएसएफ जवान आई, उन्होंने किसान आंदोलन की बात करते हुए मेरे थप्पड़ जड़ दिया। सोशल मीडिया पर
अब इनकी काफ़ी तारीफ की जा रही है। कुलविंदर कौर जो सीआईएसएफ की जवान है, खबरें ऐसी आ रही हैं कि इनको सस्पेंड भी कर दिया गया है और इनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। सीआईएसएफ की महिला जवान कुलविंदर कौर को कंगना रनौत बीजेपी की नई नवेली सांसद के ऊपर थप्पड़ मारने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। लोग इनको जिंदा दिल शेरनी बता रहे हैं, झांसी की रानी बता रहे हैं कि आपने किया है अच्छा काम। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शुजाउद्दीन। नाजरीन, आप मेरे हाथ में ये जो देख रहे हैं ये है तकमीली तलबीना। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्ब नबवी का बेहतरीन नुस्खा है। अगर आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिज़नेस करके गारंटी के साथ हर महीने 15 से 25 हज़ार रुपये तक कमाना चाहते हैं तो अभी इस नंबर पर कॉल करें 9890963757। मेरी अपनी कंपनी है तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। खबरें आ रही हैं कि बीजेपी की तरफ से अब ऐसी बात कही गई है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जिस तरह की मांगे कर रहे हैं, गैर जरूरती मांगों को बीजेपी पूरा नहीं करेगी। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से यह खबर बताई गई है कि बीजेपी ने साफ इनकार कर दिया है कि गैर जरूरी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी। आपको हम अपनी मर्जी से मंत्रालय देंगे, आपको अच्छे मंत्रालय देंगे, लेकिन आप जो हर तीसरे पर अपना मंत्री मांग रहे हैं, तीसरे सांसद पर, ये गैर जरूरी मांगे हैं, इनको हम पूरा नहीं करेंगे। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि अगर नीतीश कुमार हट भी जाते हैं अकेले तब भी एनडीए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों को हटना पड़ेगा। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जो निर्दलीय लोग लड़े थे, जो अदर्स हैं 17, उसमें से 7 लोगों ने एनडीए को समर्थन पत्र दे दिया है। 7 निर्दलीय सांसद एनडीए के साथ जुड़ चुके हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। इसीलिए बीजेपी की तरफ से खबर आई है कि हम गैर जरूरी मांगों को पूरा नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि जो अदर्स हैं वो बीजेपी के साथ जुड़ जाएं, तो बीजेपी नीतीश कुमार की बातों को ना माने। बीजेपी को फिर लगने लगेगा कि अगर नीतीश कुमार चले भी जाते हैं तब भी हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 7 जो सांसद आए हैं अब निर्दलीय, इसके चलते हुए बीजेपी के एनडीए के पास 300 सीटें हो चुकी हैं और अगर 12 सीटें नीतीश कुमार अपने निकाल लेते हैं तब भी एनडीए के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए स्टेटमेंट ऐसे आ रहा है कि हम गैर जरूरी मांगों को पूरा नहीं करेंगे। तो क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो ऐसे ही कोई छोटे मोटे पद पर रहकर ही एनडीए सरकार में शामिल रहेंगे? देखिए, आसान नहीं है एनडीए को तोड़ पाना, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोग उसमें मौजूद हैं जो पार्टियों को तोड़ने में माहिर हैं, नेताओं को अपने साथ जोड़ने में माहिर हैं। निर्दलीय 7 सांसदों को जोड़ने की खबर आ रही है। बाकी जो अदर्स है उनको भी तोड़ने की कोशिश बीजेपी करेगी, ताकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे लोग जो हैं वो किंग मेकर की भूमिका में ना रहें। नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, इनको आप कम ना आंकें। ये जो अदर्स है ना, इनको मोटा पैसा देकर अपने साथ शामिल ये लोग कर सकते हैं। 7 की खबर तो आ रही है, अब इसमें कितनी सच्चाई है अल्लाह जाने, लेकिन 7 निर्दलियों को अपने साथ जोड़ने की खबर आ चुकी है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू ये भी कह रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि हम जो है बिना ही मांगों के एनडीए के साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि बीजेपी ने कह दिया है कि हम आपकी गैर जरूरी शर्तें नहीं मानेंगे। फिलहाल जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो जाता कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन यह बात अब कंफर्म हो चुकी है कि सरकार अभी एनडीए की ही बन रही है। भले ही कुछ टाइम के बाद कोई ना कोई दिक्कतें आए सरकार में, नेताओं में ना पटे, नेता एनडीए को छोड़कर इंडिया की तरफ आ जाएं, वो बात अलग है, लेकिन फिलहाल अभी तो प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे।